कसौली कालका मार्ग 44 घंटे से बंद। बारिश के बाद पहाड़ी से गिरे मलबे ने बढ़ाई परेशानी। रविवार देर शाम को बंद हुआ मार्ग मंगलवार शाम तक नहीं खुल पाया। कालका कसौली मार्ग जंगेशु के करीब बार बार पहाड़ खिसकने से लगभग 44 घंटे से बंद है। इस मार्ग के खुलने के फिलहाल आसार नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण पर्यटकों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। मंगलवार सुबह से ही बारिश के चलते पहाड़ से पत्थर गिरने का सिलसिला चलता रहा। यहाँ पर लोक निर्माण विभाग की मशीनरी दिन भर सड़क खोलने की कोशिश करती रही। बता दें कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से आने वाले अधिकतर पर्यटक इसी मार्ग का प्रयोग करते हैं, जिस कारण इस सड़क पर काफी यातायात रहता है। इस क्षेत्र में कुछ मौसम खराब और कुछ सड़क की कम चौड़ाई और टूटी सड़क समस्या का मूल कारण है। वैसे तो इस मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने का कार्य किया गया है और पहाड़ी की कटाई भी की गई है। इसके कारण भी यहाँ का पहाड़ अस्थिर हो गया है और आने वाले समय में पहाड़ से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी रह सकता है। कंडाघाट की ग्राम पंचायत तुंदल के थाना गांव में एक तेंदुआ पानी के टैंक में जा गिरा। तेंदुए की आवाज सुनकर टैंक के समीप बने घर के लोग टैंक की तरफ आ गए तो उन्होंने इसकी सूचना पंचायत के प्रधान चित्ररेखा को दी। सूचना मिलते ही प्रधान ने इस संबंध में वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग की टीम ने गाँव के लोगों की मदद से टैंक में गिरे तेंदुए को बाहर निकाला, लेकिन टैंक में गिरने के चलते उसके पेट में पानी भर गया था, जिससे कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया। वन परिक्षेत्र अधिकारी कंडाघाट मुकेश ने बताया कि डीएफओ सोलन के निर्देश के बाद वन विभाग द्वारा एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें पंचायत के प्रधान, वार्ड सदस्य और वन विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। ज्वाली में तेज तूफान और बारिश ने मचाया कहर। कई मकान और गौशालाएं हुई क्षतिग्रस्त। उपमंडल में तेज तूफान के साथ हुई बारिश ने खूब कहर बरपाया। कई लोगों के मकानों में भारी भरकम पेड़ गिर गए तो कई लोगों के मकान बारिश के भीम चढ़ गए। ग्राम पंचायत निढोली और कुठेड़ में भी काफी नुकसान हुआ। ग्राम पंचायत निढोली के चेलिया में तोतू कुमार के मकान और गौशाला पर भारी भरकम आम का पेड़ गिर गया, जिससे मकान और गौशाला को काफी नुकसान पहुंचा है। पंचायत कुठेड़ के भरमाड़ में ईश्वर धीमान की गौशाला पर पीपल का भारी भरकम पेड़ गिर गया, जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ है। भरमाड़ा के पंकुराम के स्लेटपोश मकान की छत उड़ गई है। ध्यालाबाड़ में भी कई लोगों के मकानों की छतें उड़ने का समाचार है। इसी कड़ी में ज्वाली की ग्राम पंचायत बेही पठियार में महादेवी का मकान बारिश के चलते गिर गया। कलाहड़ गांव की निवासी 27 वर्षीय महादेवी मकान में अकेली रहती हैं और मकान के गिरने से महादेवी का सारा सामान मलबे में दब गया है। मनाली के बरुआ गांव में नाले में आई बाढ़ से घरों में घुसा मलबा, सेब के बगीचे हुए तबाह। मनाली के अंतर्गत बरुआ गांव में मंगलवार सुबह नाला में बाढ़ आने से बादल फटने जैसे हालात बन गए। घटना में लाखों का नुकसान होने की सूचना है। बादल फटने से गांव के एक नाला में अचानक बाढ़ आ गई, जिसके चलते मलबा गांव तक पहुंच गया। इससे सेब के बगीचे सहित स्थानीय लोगों को काफी नुकसान हुआ है। कई घरों में मलबा घुस गया है। एसडीएम मनाली डॉक्टर सुरेंद्र ने बताया कि नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की तीसरे और चौथे चरण के शुभारंभ की तैयारियों की समीक्षा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के विधायकों और उपायुक्तों के साथ वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक में 25 सितंबर 2021 को राज्य में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे और चौथे चरण के शुभारंभ की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल शिमला में इस अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय मंत्री इस दौरान योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। इसी प्रकार जिला मुख्यालय, उपमंडल, खंड पंचायत और उचित मूल्य की दुकानों के स्तर पर भी समारोह आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कुछ लाभार्थियों को राशन बैग भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह की अध्यक्षता करने वाले थे, लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण वे इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। सरकारी स्कूलों में 1690 पदों पर कला और शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1690 पदों पर कला और शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को बैच वाइज और सीधी भर्ती के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। जिलावार 1870 पद शारीरिक और 820 पद कला शिक्षकों के भरे जाएंगे। इन पदों की सीधी भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर प्रदेश भर में एक ही परीक्षा लेगा। निदेशक डॉक्टर पंकज ललित ने बताया कि दोनों श्रेणियों के सरकार की ओर से स्वीकृत पदों में से आधे पद बैच वाइज और आधे पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। जिला रोजगार कार्यालय की ओर से बैच वाइज भर्ती के लिए नामों की सूची एकत्र की जाएगी। जिला कैडर की इन भर्तियों के लिए जिला स्तर पर बैच वाइज भर्ती होगी।
खेलो इंडिया योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में हॉकी, एस्ट्रो टर्फ, इंडोर स्टेडियम और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने प्रदेश के 4 खेल प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। सिरमौर, सुंदरनगर, सोलन और बिलासपुर में इन प्रोजेक्टों पर 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ऑनलाइन हुई कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल को ये बड़ी सौगात दी है। खेल मंत्री राकेश पठानिया भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। खेलो इंडिया योजना के तहत सिरमौर के माजरा में हॉकी, एस्ट्रो टर्फ के लिए केंद्र सरकार ने 5.50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इंडोर स्टेडियम सुंदरनगर, इंडोर स्टेडियम सोलन और बिलासपुर के लुहणु स्टेडियम को खेलो इंडिया का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी मंजूर हुआ है। अगले सप्ताह तक इनके लिए धनराशि जारी की जाएगी। प्रदेश की ओर से 176 करोड़ रुपए के 18 अन्य प्रोजेक्ट भी केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजे गए हैं। मुरारी देवी, सुंदरनगर, किन्नौर और लाहौल में भी डॉपलर रडार लगाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा कि किसानों और बागवानों को इसका लाभ मिलेगा। रडार 4 घंटे पहले ही मौसम के मिजाज को भांप लेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने जोत में डॉपलर रडार लगाने की औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। उपकरण भी पहुंचा दिए गए हैं। अब जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। इसके माध्यम से विशिष्ट क्षेत्र में आंधी, तूफान, बिजली, ओलावृष्टि, बारिश, बर्फबारी और तेज हवाओं के लिए सटीक पूर्वानुमान और चेतावनी जारी की जा रही है। ये केंद्र प्रदेश के बागवानों और किसानों को मौसम से संबंधित सटीक जानकारी देने में मदद करेगा। ये सभी दिशाओं में 150 किलोमीटर के मौसम का डाटा अवलोकन और उपलब्ध करवाएगा। हिमाचल में विदेशी सैलानियों की आमद से रफ्तार पकड़ेगा पर्यटन कारोबार। केंद्र सरकार की ओर से विदेशी सैलानियों को भारत आने की अनुमति देने की तैयारी से हिल्स क्वीन शिमला सहित प्रदेश भर में पर्यटन कारोबार की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। सालाना करीब 5 लाख विदेशी सैलानी हिमाचल पहुंचते हैं, जिनमें से अधिकतर शिमला का रुख करते हैं। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद मार्च 2020 से विदेशी सैलानियों की आमद पूरी तरह बंद है, जिसके चलते विदेशी सैलानियों से जुड़े होटल, ट्रैवल एजेंट और गाइडों का काम पूरी तरह से ठप है। बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी हेरिटेज टूरिज्म के लिए शिमला, एडवेंचर टूरिज्म के लिए मनाली और आध्यात्मिक टूरिज्म के लिए धर्मशाला का रुख करते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी विदेशी सैलानियों की पसंदीदा सैरगाह है। सितंबर और अक्टूबर की भी छुट्टियों के चलते यूरोप से बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी शिमला, मनाली और धर्मशाला पहुंचते हैं। अगर सरकार 1 हफ्ते के भीतर विदेशी सैलानियों के लिए वीजा जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर देती है तो बड़ी संख्या में सैलानियों के हिमाचल पहुंचने की उम्मीद है। पांगी, लाहौल स्पीति में 6 अक्टूबर के बाद होंगी पहली से 8वीं की परीक्षाएं। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र जिला चंबा के पांगी और लाहौल स्पीति जिले के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा की परीक्षाएं 6 अक्टूबर के बाद होंगी। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के चलते शिक्षा विभाग ने इन क्षेत्रों में अभी परीक्षाएं नहीं लेने का फैसला लिया है। अन्य क्षेत्रों में पूर्व निर्धारित शेड्यूल के तहत पहली से 8वीं कक्षा की परीक्षाएं 27 सितंबर से 6 अक्टूबर तक होंगी। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से ऐसे बन की डेटशीट बीते दिनों जारी की गई है। प्रदेश के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन स्कूलों में एक साथ ही ऑनलाइन परीक्षाएं ली जाएंगी। जिला पुलिस वर्दी के तहत मानपुरा थाना टीम को नशे के खिलाफ एक और कामयाबी हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना मानपुरा की टीम ने एक युवक को 2.900 किलोग्राम गांजे के साथ धर दबोचा है। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी वर्दी नवदीप सिंह ने बताया कि पुलिस थाना मानपुरा की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मानपुरा किराए के कमरे में रह रहे एक युवक को 2.900 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहनी सुपर भारत के साथ।